जिन स्टूडेंट ने मेरे पास पर्सनली मैसेज किए हैं, उसी मैसेज में मैंने बहुत से स्टूडेंट की छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स देखी और उसी के बीच मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिली। इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं सबसे पहले तो सभी लोगों की जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर कर देता हूँ और साथ में वो प्रॉब्लम भी मैं आपको बताऊँगा कि कौन-सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से स्टूडेंट बार-बार मैसेज कर रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं। सो मैं सबसे पहले आपको जो भी क उनके प्रॉब्लम्स है वो बता देता हूँ जल्दी-जल्दी, और बाकी फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक है? चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने इससे पहले भी वीडियो डाले हैं, उसमें भी आपको क्वालिफिकेशन बताई है और अब भी बता रहा हूँ, लेकिन क्वालिफिकेशन में सीपीसीटी को लेकर जो प्रॉब्लम आ रही है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि क्या सर सीपीसीटी हिंदी इंग्लिश दोनों से क्वालिफाई होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है, आपको हिंदी से क्वालिफाई मांगा गया है, केवल हिंदी से अगर क्वालिफाई हैं आप तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आपको 2 साल के अंदर इसको सीपीसीटी को करके देना होगा, ठीक है? कोई अभी चेंजेस नहीं हुआ है किसी भी। आप यूट्यूब पे कोई सा भी गलत सलत वीडियो देख के, फेक न्यूज़ देख के मिसगाइड ना हो, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ अभी संशोधन हुआ नहीं है, वही है अभी भी, ठीक है? और इसमें आपका केवल ग्रेजुएशन मांगा गया हो और वो आपने कहीं से भी किया हो, ठीक है? ये आपकी एक प्रॉब्लम थी जो शायद सॉल्व हो चुकी होगी, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा आपका। अब दूसरी प्रॉब्लम्स की हम बात करें तो वो ये है कि जिन बच्चों ने पूछा था कि दृष्टि बाधित अभ्यर्थी जो है वो क्या इसमें फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। सो दोस्तों, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग के पत्र के अनुसार दृष्टि बाधित अभ्यर्थी पटवारी पद हेतु मान्य नहीं होंगे, ठीक है? आई होप दूसरा भी आपका कन्फ्यूजन दूर हो चुका होगा। अगला कन्फ्यूजन है कि इसमें देखो साफ साफ लिखा हुआ है, जिलेवार प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी जिसमें 15% अभ्यर्थी रखे जाएंगे तथा ये प्रतीक्षा सूची 18 माह के लिए मान्य होगी। ये प्रतीक्षा सूची सभी जिलों को उपलब्ध कराई जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो वेटिंग लिस्ट बनती है उसमें 15% विद्यार्थियों को रखा जाएगा और 18 महीने के लिए मान्य होगी, उसके बाद ऑटोमेटिक खत्म कर दी जाएगी, ठीक है? और एक और पॉइंट है इसमें कि कोई भी चयनित अभ्यर्थियों को गृह तहसील में पदस्थ नहीं किया जाएगा, ठीक है? आपको जो आपकी खुद की तहसील है उसमें पदस्थ नहीं किया जाएगा, ये साफ साफ मेंशन किया है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं उस प्रॉब्लम्स की जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा मैसेज और सबसे ज़्यादा कमेंट्स आए हैं। सो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और ये लास्ट से हमारा, मैं इसमें बता देता हूँ कि आज इसमें सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे, ठीक है? तो इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हताओं को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। अभ्यर्थी शैक्षणिक अर्हताओं का भलीभांति अध्ययन उपरांत ही आवेदन पत्र भरें, ठीक है? और पदों की संख्या में आवश्यकता अनुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है। इसमें आप कोई भी रिट या फिर कोई भी याचिका दायर नहीं कर सकते हो। इसमें ये पद बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ठीक है? और तो अगला नंबर आता है हमारा कि अभ्यर्थी को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन था। मेरे पास बहुत से यूपी और बहुत अलग अलग स्टेट के बच्चों के मैसेज आए थे। उनका कहना था कि क्या हम मध्य प्रदेश पटवारी में फॉर्म भर पाएंगे या नहीं। सो दोस्तों, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी को केवल मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। अगर मध्य प्रदेश का मूल निवासी है तो ही वो फॉर्म फिल कर पाएगा, अदर स्टेट का नहीं कर पाएगा, ठीक है? अभ्यर्थी के परीक्षा केंद्र तिथि परिवर्तित नहीं होंगे। आवेदन भरने के बाद अगर आप सोचते हो कि हमारा जो है कि परीक्षा केंद्र चेंज हो जाए, सो ऐसा नहीं होगा। और आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं आवेदन पत्र भरने की तिथि की को अनिवार्य रूप से पूर्ण होना चाहिए। यानी कि अगर आप, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन एक और है जिसमें बोल रहे हैं कि हमारी ग्रेजुएशन चल रही है, क्या हम भर पाएंगे, हम सेकेंड ईयर में, हम फर्स्ट ईयर में। सो दोस्तों, मैं बता दूं, इसमें लिखा हुआ है कि आपकी ग्रेजुएशन जो भी आप डॉक्यूमेंट्स जमा करेंगे उसमें, वो आपकी जब नोटिफिकेशन जारी होता है तो उसके पहले आपके पास वो कंप्लीट होना चाहिए, तभी वो कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है? और जो विद्यार्थी अगर गलत जानकारी देता है, गलत तरीके से अगर फॉर्म भी फिल कर देता है, सो दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिए जाओगे। 100% डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इसी तरह से बाहर होते हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन बाई चांस मान लेते हैं, सपोज कि आपका सेकेंड ईयर चल रहा है, आपने फॉर्म भर दिया और आप सोच रहे हो कि जब तक रिजल्ट आएगा तब तक हमारी ग्रेजुएशन हो जाएगी, सो दोस्तों उस टाइम आपको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि आपकी ग्रेजुएशन तब कंप्लीट होनी चाहिए, नोटिफिकेशन के पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है? सो इस चीज़ का ध्यान रहे, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाहर कर दिया जाता है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। अब कोई कन्फ्यूजन नहीं बचा होगा पटवारी एग्जाम को लेकर। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँगा। पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके सारे कन्फ्यूजन दूर करूँ। और अगर आपको वीडियो वाकई अच्छे लगते हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हो सके तो शेयर भी करें, ठीक है? वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।